ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अथ 15ोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 15 श्लोक 1 से 7। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम् पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ओम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 15 श्लोक 1 से 7 का अर्थ। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव मनुष्य और तरक्के आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का
स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए यह इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजने चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि रूप आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और नित्य ध्यान आसन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश